मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर हुसैन राणा को अमेरिका से भारत लाया जा रहा है और दिल्ली पहुंचते ही क्या कुछ होगा उसके साथ ट्रीटमेंट, यही हम आपको बताने वाले हैं। इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि क्या क्या तैयारियां की गई हैं तहव्वुर राणा के भारत पहुंचने को लेकर, सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके से मजबूत की गई है और कुछ सवाल हैं कि आखिर तहव्वुर राणा को महाराष्ट्र के जेल में रखा जाएगा या फिर दिल्ली के जेल में रखा जाएगा, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो आपको बता दें कि दिल्ली पहुंचते ही एनआईए उसे मुंबई अटैक केस में गिरफ्तार करेगी। ये सबसे पहली प्रक्रिया होगी जिसमें अरेस्ट किया जाएगा तहव्वुर राणा को मुंबई अटैक केस में। राणा को दिल्ली लाए जाने के बाद तिहाड़ जेल के उच्च सुरक्षा वाले वार्ड में रखा जा सकता है। ये सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है कि राणा जो कि 64 साल की उम्र का है, उसे जेल में रखने के लिए सभी जरूरी तैयारियां कर ली गई हैं तिहाड़ जेल में और जेल अधिकारी अदालत के आदेश का इंतजार करेंगे। राणा पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक है और 2008 के मुंबई आतंकवादी हमलों के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक अमेरिकी नागरिक डेविड कोलमैन हेडली का करीबी है। एनआईए को दिल्ली में 26/11 के मुंबई आतंकवादी हमले की सुनवाई के लिए कानून मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है और एनआईए को दिल्ली में 26/11 के मुंबई आतंकवादी हमले की लंबे समय से लंबित सुनवाई के लिए कानून मंत्रालय से आधिकारिक मंजूरी मिली है। आपको बता दें कि एनआईए दफ्तर की भी सुरक्षा व्यवस्था काफी बढ़ा दी गई है। वहीं कानूनी समन्वय के हिस्से के तौर पर 2 महानिरीक्षक यानी कि आईजी, एक उप महानिरीक्षक यानी कि डीआईजी और एक पुलिस अधीक्षक एसपी इस मुकदमे की कार्यवाही को आगे बढ़ाने के लिए एनआईए की कानूनी टीम के साथ मिलकर काम करेंगे। इसके अलावा केंद्र ने अधिवक्ता नरेंद्र मान को 26/11 मुंबई हमलों से संबंधित मुकदमे और अन्य मामलों के संचालन के लिए विशेष सरकारी अभियोजक यानी कि प्रोसिक्यूटर नियुक्त कर दिया है, जिसमें तहव्वुर राणा को अमेरिका से प्रत्यर्पित किया जा रहा है। आपको बता दें कि 26/11 मुंबई हमले के बाद उस घटना को जिन लोगों ने अपनी आंखों से देखा उन लोगों की भी प्रतिक्रिया सामने आई और तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यर्पण पर छोटू चाय वाला के नाम से मशहूर चाय विक्रेता मोहम्मद तौफीक, आपको याद होगा, जिसने सतर्क किया था, भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को जानकारी सबसे पहले दी थी कि किस तरीके से आतंकवादी हमला हुआ है, संदिग्धों को उसने देखा था और तुरंत अलर्ट किया था। उसने कहा है कि तहव्वुर राणा को तो भारत के जेल में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, कसाब की तरह उसे बिरयानी और सुविधाएं देने की ज़रूरत नहीं है। आतंकवादियों के लिए एक अलग कानून होना चाहिए और एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे उन्हें 2 से 3 महीने के भीतर ही फांसी पर लटका दिया जाए। क्या कहा उसने, सुनवाते हैं आपको। मैं पहले ट्रम्प जी को, अमेरिका गवर्नमेंट को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतने बड़े मास्टरमाइंड को इंडिया को सौंप रहे हैं। लेकिन इंडिया का काम क्या है? अजमल कसाब पे जैसा अंडा सेल, बिरयानी, इतना सेवा देने की जरूरत नहीं है। इसके लिए एक लॉ बनना चाहिए अलग से, आतंकवादी लोगों के लिए एक सिस्टम बनना चाहिए कि 2 से 3 महीना में फांसी दे दिया जाए या 20 रास्ते पे गोली मार दिया जाए। उनको ला के बिरयानी खिलाओ, करोड़ों रुपए खर्चा करो, पैसा वेस्ट है। हम जैसे इंसानों लोगों के सोचने के लिए कि गरीब लोग को कैसा आगे बढ़ाओ, देश की सुरक्षा कैसे करूं, वो कोई मेहरबानी नहीं कर रहा है। वो आ रहे तो हमारे देश में आके आतंकवादी हमला किया, कितने लोगों की जान लिया है। मैं दुबई, सऊदी वगैरह में सुनता हूँ चोरी किया तो हाथ काट दिया, ये कुछ किया तो। यहाँ भी आतंकवादी के लिए एक सिस्टम बनना चाहिए, फास्ट ट्रैक पे चलना चाहिए। कसाब के जैसे अंडा सेल में बिरयानी वगैरह नहीं जाना चाहिए। आ रहा है, हमारे दिल को उस दिन सुकून मिलेगा। मैंने उस दिन देखा हूँ कितने लोग मरे, त्योहार मनाने जा रहे थे, बकरीद का त्योहार था, कितने लोग बेघर हो गए, किनके माँ बाप गए, किसी का भाई गया, किसी का बहन गया। सरकार अपना काम कायदे से करे। मोदी जी से रिक्वेस्ट करता हूँ, राष्ट्रपति से रिक्वेस्ट करता हूँ, उनको मेरे हिसाब से 15 दिन के अंदर में दिया तो बहुत अच्छी बात है। 20 पब्लिक में दिया तो आज पाकिस्तान का आतंकवादी को डर पैदा होएगा, नहीं तो उनको मारना है या मरना है। आज 16-17 साल हो गया, किसी के घर में जाके पूछो, किसी का बाप चला गया। पैसा देने से कुछ नहीं होता है। आज मैं वहीं पे हूँ। सरकार हमारे लिए नहीं सोचती है, आतंकवादी लोग लिए सोचती है। राष्ट्रपति से, हिंदुस्तान के हर एक बड़े कोर्ट से मैं हाथ जोड़ के मैं बोलता हूँ, उनके लिए अलग से एक सिस्टम बनाना चाहिए, पार्लियामेंट में या कुछ भी हो। बस यही कहना चाहता हूँ
उनको ज्यादा दिन मत रखो, ज्यादा वेस्ट टाइम मत करो। जब उसको फांसी दे दिया जाएगा 10 से 15 दिन या 2 महीने के अंदर में, तब खुशी मनाऊंगी, पटाखा फोड़ूंगा और हर एक को इंसाफ मिलेगा। अभी तक इंसाफ नहीं हुआ है। इससे पहले मैं 1999 में मैंने देखा था एक बड़ा आतंकवादी, मैं बहुत छोटा था शायद, बड़ा आतंकवादी को पकड़ा था इंडिया गवर्नमेंट ने, प्लेन हाईजैक करके उनको छुड़ा लिया। आज वो पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहा है। ये मास्टरमाइंड है, इसके लिए भी लोग हाथ पांव चलाएंगे। उसके पहले उसको मौत के घाट उतार दो। तो मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर हुसैन राणा को अमेरिका से भारत लाए जाने के बाद ये कहा जा रहा है कि तिहाड़ जेल के उच्च सुरक्षा वाले वार्ड में उसे रखा जा सकता है। आपको याद होगा कि एक वक्त पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इशारा किया था कि अगर तहव्वुर राणा प्रत्यर्पित किया जाता है तो महाराष्ट्र में उसे रखा जाएगा। लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि केस जिस तरीके से आगे बढ़ेगा उसे दिल्ली में रखा जाएगा, तिहाड़ जेल में। जेल अधिकारी अदालत के आदेश का इंतजार करेंगे। वहीं राणा की बात करें तो पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक है और 2008 के मुंबई आतंकवादी हमलों के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक अमेरिकी नागरिक डेविड कोलमैन हेडली का करीबी है। अब आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि तहव्वुर राणा जैसे ही भारत में पहुंचेगा, भारतीय सरजमी पे पहुंचेगा, किस तरीके की तैयारियां की गई हैं। राणा को भारत लाकर एनआईए की अदालत में सबसे पहले पेश किया जाएगा। अरेस्ट के बाद पहले अरेस्टिंग होगी, उसके बाद उसे अदालत में पेश किया जाएगा। एनआईए पूछताछ के लिए अदालत से उसकी रिमांड मांगेगा, यानी कि हिरासत में उसे अदालत से उसकी हिरासत मांगेगा और उसके साथ ही भारत में राणा के खिलाफ मुंबई आतंकी हमले मामले में न्यायिक प्रक्रिया की शुरुआत हो जाएगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने फरवरी में ही संकेत दिए थे कि तहव्वुर राणा को उसी जेल में रखा जाएगा जहां 26/11 हमले को अंजाम देने वाले आतंकी अजमल कसाब को रखा गया था। दूसरी तरफ हमने आपको बताया कि दिल्ली के तिहाड़ जेल प्रशासन में भी तहव्वुर राणा को दूसरी तरफ हमने आपको बताया कि दिल्ली के तिहाड़ जेल प्रशासन ने भी तहव्वुर राणा के लिए उच्च सुरक्षा वाला जेल वार्ड बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। हालांकि राणा को रखा कहा जाएगा, इस पर अंतिम फैसला जो है वो केंद्रीय गृह मंत्रालय लेगा और अमेरिकी अदालत में अपने बचे हुए मौकों को खत्म करने के बाद ही राणा को अब ट्रंप सरकार की तरफ से प्रत्यर्पित कर दिया गया भारत को। और ये भारतीय कूटनीति की भी एक बड़ी जीत बताई जा रही है। सबसे बड़ी बात, क्या कुछ कोशिश होगी भारत की इस केस में, तो सबसे पहले पाकिस्तान किस तरीके से, पाकिस्तानी हुकूमत किस तरीके से संलिप्त था मुंबई आतंकी हमले में, इसके राज जो है वो तहव्वुर राणा ही खोल सकता है। और यही भारत की कोशिश होगी कि जो सच है वो पूरी तरीके से दुनिया के सामने आए, इतने बड़े आतंकी हमले से जुड़ी हुई। इसकी जानकारी मिलते ही एनआईए की एक टीम उसे लेकर अमेरिका से रवाना हुई है और आईजी, डीआईजी और 2 जूनियर अधिकारी के शामिल होने की बात सामने आई है। दिल्ली एयरपोर्ट से लेकर एनआईए दफ्तर, तमाम वो जगह जहां से होकर जो टीम है वो गुजरेगी तहव्वुर राणा को लेकर, वहां पर चाक चौबंद सिक्योरिटी जो है वो कर दी गई है। और जैसे ही वो भारत पहुंचता है दोपहर बाद, उससे जुड़ी हुई सभी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।